हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए क्वेश्चंस के आज हम आपके लिए सॉल्यूशंस लेकर आए हैं और आपको समझाएंगे कि आंसर्स कैसे आए। पहला क्वेश्चन है, कन्हैया सेड आई एम गोइंग टू सी फादर टुमारो। अब सीधी सी बात है, ये आपके असर्टिव सेंटेंस यानी सकारात्मक है तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता तो सेड को हम टोल्ड में बदल देते। ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो सीधा सा हम इसका आंसर बनाएंगे। तो हम आंसर में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सेड को सेड ही रहने देंगे और ये जो कोमा है ये हटाएंगे तो क्या जोड़ देंगे, सकारात्मक सिंपल सेंटेंस में डेट लगा देंगे। ठीक है, और अब आई है फर्स्ट पर्सन है। मैंने आपको नियम बता रखा है जो हम वीडियोस पढ़ते हैं उनमें, सन बटा 1 तो 3 का, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट कौन है, कन्हैया है यानी लड़का है, तो लड़के के लिए क्या आता है, ही आता है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ही। और प्रेजेंट कंटिन्यूस है, सीधा किस में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूस में, ईजेएमआर को वॉज वर में। तो ही के साथ क्या आ जाएगा, डेट। ही वॉज गोइंग टू, स्टेप टू स्टेप बदलना है हमें, टू सी फादर, और टुमारो है, टुमारो का पता होगा आपको, द नेक्स्ट डे में। स्टेप टू स्टेप बदलेंगे तो फिर सेंटेंस गलत नहीं होगा, नहीं तो कोई ना कोई चीज बदलना रह जाती है, छूट जाती है। तो कन्हैया सेड डेट ही वॉज गोइंग टू सी फादर द नेक्स्ट डे। नंबर 2, आवर लेक्चर सेड टू मी हैव यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है यानी कि प्रश्नवाचक है, तो सेड टू को किस में बदल देंगे, सबसे पहले तो आस्क्ड में। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, आवर और लेक्चरर लिख दिया, और लेक्चरर, और सेड टू को किस में बदल दिया, आस्क्ड में, और मी लिख दिया। अब प्रश्नवाचक वाला है तो इसमें डेट नहीं आता है, हैव है यानी सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है, आपको पता होगा। मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले को इफ से बनाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इफ लिख दिया, और लेक्चरर आस्क्ड मी इफ, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। इफ आई, अब ये हैव दिया हुआ है, हैव का पास्ट क्या होता है, हेड। इफ आई हैड प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म हैव में भी आती है, हेड में भी आती है, वेल फॉर। जब यू का आई किया तो योर का क्या होगा, यू योर। तो आई वाली लाइन में चलेंगे तो क्या मिलेगा, आई मी माई, माई, और फिर क्या है, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन हमने यहाँ लिख दिया और प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। यानी आवर लेक्चर आस्क्ड मी, इफ वाला है, सहायक क्रिया वाला है, तो इफ आई हैड प्रिपेयर्ड वेल फॉर माई एग्जामिनेशन। नंबर 3, मदर सेड टू फादर कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी। वही है, आप देख लीजिए मॉडल वाला है तो इफ से बनेगा, प्रश्नवाचक है तो सेड को किस में बदल देंगे, सेड टू को समझ गए होंगे, आस्क्ड में, यानी कि मदर का मदर लिख दिया, और सेड टू को किस में बदल दिया, आस्क्ड में। मदर आस्क्ड फादर, अब सहायक क्रिया वाला है, मॉडल वाला है तो इफ से बनाएंगे इफ, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, ऑब्जेक्ट कौन है, फादर, यानी फादर कौन है, ही। इफ ही, और कैन का पास्ट क्या होगा, क्योंकि सकारात्मक होगा, ये कैन कहाँ आएगा, पीछे आएगा, पास्ट में बदल कर। इफ ही कुड, इफ ही कुड, कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में आती है मॉडल के साथ, स्पेयर सम, टाइम का टाइम, फोर का फोर, और आई मी माई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सब्जेक्ट कौन है, मदर यानी फीमेल है, फीमेल के साथ क्या आता है, सी, और जब यहाँ मी है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, फॉर हर, और प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा, फुल स्टॉप। यानी कि मदर आस्क्ड फादर इफ ही कुड स्पेयर सम टाइम फॉर हर। नंबर 4, द ओल्ड लेडी सेड टू अस गो अवे फ्रॉम हियर इमीडिएटली। बूढ़ी महिला ने हमसे कहा यहाँ से तुरंत चले जाओ। अब ये क्या है, आपको यहाँ अपने आप नजर आ रहा है, इंपीरेटिव सेंटेंस है, और ये क्या बता रहा है, यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रही है। तो आप इसको सेड टू को किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। और अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता कि ऑर्डर है तो फिर आस्क्ड में भी बदल सकते हैं। वैसे साफ नजर आ रहा है तो इसको आप बदल सकते हैं, द ओल्ड लेडी
द ओल्ड लेडी ordered us, और ordered समझ में नहीं आए तो फिर आप asked में भी बदल सकते हैं, asked us, और ये कोमाटा का सीधा टू से जोड़ दें, टू गो, अवे, फ्रॉम। अब हियर को किस में बदल देंगे, देयर में, देयर, और इसको क्या लगा देंगे, इमीडिएटली, और फुल स्टॉप को हटा देंगे। स्टेप टू स्टेप चलना है। वी सेड टू हिम यू वर वॉन्डरिंग हियर एट नाइट। अब इसमें सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। तो यहाँ हमने क्या किया, वी सेड टू को किस में बदल दिया, ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में, वी टोल्ड हिम। अब सकारात्मक है तो कोमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, डेट, वी टोल्ड हिम डेट। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, ऑब्जेक्ट कौन, हिम, तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, डेट ही। अब वर है, पास्ट कंटिन्यूस है ऑलरेडी, तो पास्ट कंटिन्यूस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो डेट ही हैड बीन, वॉन्डरिंग का वॉन्डरिंग ही रहेगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आइन जाता है। हियर को किस में बदल देंगे, देयर में, देयर, और एट नाइट का एट नाइट ही रहेगा। प्रश्न ये कोमा जाएगी, फुल स्टॉप आ जाएगा, यानी वी टोल्ड हिम डेट ही हैड बीन वॉन्डरिंग देयर एट नाइट। नंबर 6, ही सेड टू मी हुज बुक डिड यू बोरो लास्ट नाइट। ठीक है, प्रश्नवाचक है तो सेड टू को किस में बदल देंगे, सेड टू को आस्क्ड में, यानी इसका बन जाएगा ही, सेड टू को बदल दिया आस्क्ड में, मी कोमा जाएगी, और हुज का हुज ही आएगा, मी, ही आस्क्ड मी हुज बुक, हुज बुक का हुज बुक ही आएगा। केवल मात्र डिड वाला है, क्या है, डिड वाला है, पास्ट सिंपल का है तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, हुज बुक, और ये करता आगे आ जाएगा, क्रिया पीछे चली जाएगी। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी का क्या होगा, आई, हुज बुक आई, पास्ट सिंपल है तो किस में बदलेगा, परफेक्ट में, यानी कि हुज बुक आई हैड, और बोरो की थर्ड फॉर्म होगी, हेड के साथ बोरो आएगा तो हुज बुक आई हैड बोरोड। लास्ट का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस, द प्रीवियस नाइट, ये हो गया द प्रीवियस नाइट, फुल स्टॉप लगा दिया। नंबर 7, ही सेड टू मी यू डिड नॉट टेक लंच विद मी टुडे। अब देख लीजिए आप कौन सा है, सकारात्मक है, ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में, ही टोल्ड मी, कोमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, डेट, ही टोल्ड मी डेट। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, यानी क्या हो जाएगा, आई, ही टोल्ड मी डेट। अब देखिए यहाँ पर डिड नॉट है, पास्ट सिंपल है तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, डेट आई हैड नॉट, हेड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, डेट आई हैड नॉट टेकन लंच विद मी का क्या हो जाएगा, आई मी माई, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, विद हिम, और टुडे का क्या हो जाएगा, डेट डे, टुडे का क्या हो जाएगा, डेट डे, कोमा हटाएंगे, फुल स्टॉप। इतना स्टेप टू स्टेप आपको चलना पड़ेगा। इसके बाद में 8, अंकल सेड टू सोनू मे यू पास विद गुड मार्क्स। अब यहाँ क्या है, एक तरीके से उसको विश कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तो आप अंकल के लिए लिख सकते हैं अंकल, और आप लिख सकते हैं ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं, ब्लेस्ड सोनू डेट, अब ब्लेस्ड की जगह आप विश्ड भी लिख सकते हैं, अंकल विश्ड सोनू डेट। यू में है तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सोनू है, लड़का है तो आप ही कर लेंगे, डेट ही। मे का पास्ट हो जाएगा माइट पास विद गुड मार्क्स, ये, और ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्कर जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। अंकल ब्लेस्ड सोनू, और आशीर्वाद देने वाला, विश करने वाला है, एक्सक्लेमेटरी है तो
एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर। ये क्या है, एक तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस है, डेट ही माइट पास विद गुड मार्क्स, और ये आपका काम कंप्लीट हुआ। तो आपने एक चीज़ सीखी होगी, जो हमने क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लिए या कोई से भी क्वेश्चन लो, कि इसमें रूल्स को आपको ध्यान में रखना होगा, कौन सी चीज़ किसमें चेंज हो रही है, सख्त जरूरी है। फिर नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।